नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीकेस में। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 16 दिसंबर और 16 दिसंबर को आपका आरआरबी जेई सीबीटी 1 का एग्ज़ाम था, जो कि तीनों शिफ्टों का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। तीनों शिफ्टों में जो भी आपके जीके जीएस, करंट अफेयर्स या साइंस के प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न हैं हमें मिल गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी होंगे, उसको देखते हुए चलेंगे। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर उसको एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो पूछा गया था कि आपका नीदरलैंड का जो है आपके प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, तो नीदरलैंड की बात करते हैं तो वहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है डिक अस्कोप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा। फिर पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर 1855 में बम्बई में जो कि आपका हुआ था, तो 1855 इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से और क्या क्या आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं, उसको एक बार देखने का प्रयास करेंगे। तो पूछा जाता है कि इसकी स्थापना जो है वो आपका किसने किया था, तो इसकी स्थापना आपका एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। ठीक है, बम्बई में। ठीक है, इसके अलावा कितने प्रतिनिधि उन्होंने भाग लिया था, ये पूछा जाता है, तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, इसको भी याद रखना है। और प्रथम जो अधिवेशन आपका हुआ था उसके अध्यक्ष कौन है, तो व्योमेश चंद्र चटर्जी आपके इसके प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग भी जानते हैं स्टैटिक जीके जो है पढ़ना कितना मुश्किल हो गया है, क्योंकि इसकी कोई भी सीमा नहीं है और ना ही ऐसी कोई जगह है जहाँ पर काम की स्टडी मटेरियल आपको एक साथ मिल सके। ठीक है, तो एग्जाम कोई भी हो, हर एग्जाम में 30 से 35% जो है स्टैटिक जीके पूछे जा रहे हैं और हर साल लाखों सिलेक्शन जो है इसी की वजह से रुक जाते हैं। तो आज मैं आपको अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड पब्लिकेशन की बुक है जो कि सजेस्ट कर रहा हूँ। इस किताब में आपको टोटल 80+ टॉपिक जो हैं वो आपके कवर किए गए हैं। एग्ज़ाम कोई भी हो, बुक में कुछ छूटा हुआ नहीं है। आज आप कोई भी किताब उठा कर देख लीजिए, वहाँ पर आपको इतने टॉपिक एक बार में एक किताब और इतने सटीक तरीके से आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये किताब कोई कॉपी पेस्ट किया हुआ मटेरियल नहीं है। इस किताब में बात करें जो इसके लेखक हैं, उनकी 3 साल की यह मेहनत है और हर एक एग्ज़ाम के लिए पुस्तक जो है आपका रिलेवेंट है। ये किताब हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है और इस किताब को आप अमेजन से आज ही मंगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस किताब में थ्योरी फॉर्मेट में कोई भी मटेरियल आपका नहीं दिया गया है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि जो भी मटेरियल आपको दिया गया है वो आपके टेबल फॉर्मेट में दिया गया है। ठीक है, जिससे कि आपको जो है आसानी से जो भी आप यहाँ पर पढ़ेंगे वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस किताब का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। बाकी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे पूछा गया वो पूछा गया कि वृक्ष की प्रथम बैठक जो है कब आयोजित की गई थी। तो प्रथम बैठक जो है आपका 16 जून 2019 को हुआ था, तो इसका राइट आंसर 16 जून 2019 होगा। फिर पूछा गया कि सरदार सरोवर बांध जो है किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका गुजरात होगा। ठीक है, इसके अलावा फिर पूछा गया कि मौलिक अधिकार जो है डैश से संबंधित है। तो मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो ये हमारे संविधान में भाग 3 और अनुच्छेद अगर पूछेगा तो 12 से 35 अनुच्छेद में वर्णित है। इसके अलावा यहाँ से जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 है। मूल संविधान में मौलिक जो अधिकार है वो कितना हुआ करता था, तो वो आपका 7 हुआ करता था। तो इसमें से कौन सा मौलिक जो अधिकार है वो आपका हटा, कब हटा, ये भी पूछा जाता है। तो ये आपका संपत्ति का जो अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 31 के अंतर्गत जो है आपका दिया गया था, उसको 1978 में आपका 40 जो फॉर्मा है संवैधानिक संशोधन जो हुआ था उसके माध्यम से जो है आपका हटा दिया गया था। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखना है। वर्तमान में 6 हैं, कौन कौन से हैं, तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। ठीक है, तो समान और इसी प्रकार करके आपके 6 हैं, तो उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। बाकी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि चुनाव जो आयोग है वह डैश से संबंधित है। तो अगर आपसे आर्टिकल पूछा गया होगा तो आर्टिकल संभवतः है जो कि आपका आर्टिकल ही पूछा गया होगा, तो इसका राइट आंसर आपका 324 हो जाएगा। 324 से लेकर 329 तक का जो अनुच्छेद है
वो आपका चुनाव आयोग से ही संबंधित है। ठीक है, चुनाव आयोग भारत में जो भी चुनाव होता है उसके चुनाव कराने का जिम्मा है इन्हीं के हाथ में होता है। ठीक है, इनके हाथ में कौन कौन से चुनाव कराने का जिम्मा नहीं होता है ये पूछा जाता है। तो पंचायत वगैरह का जो चुनाव होता है वो आपका ये नहीं कराता है, ये आपका राज्य चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। बाकी लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, विधान सभा का चुनाव, विधानमंडल का चुनाव, ठीक है, तो या राष्ट्रपति का चुनाव या उपराष्ट्रपति का चुनाव, ये सभी आपके चुनाव आयोग के द्वारा ही संचालित होते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जन औषधि केंद्रों की संख्या जो है आपका कितना है। तो जन औषधि केंद्रों की संख्या की बात करेंगे तो 13,822 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है, या कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर महाभियोग लगा सकता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। अगर राष्ट्रपति पर आया होगा तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 61 होगा। ठीक है, अनुच्छेद 61 के तहत ही राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है आपका लगाया जा सकता है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि महाभियोग से संबंधित जो प्रावधान है वो आपका किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये आपका आर्टिकल 56 में किया गया है, इस बात को भी याद रखिएगा। बाकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर भी महाभियोग लग सकता है, यह आपका अनुच्छेद 124 से लेकर 124 के सब क्लोज 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है बिम्स्टेक की पहली बैठक कब आयोजित की गई। तो बिम्स्टेक की पहली बैठक जो है 31 जुलाई 2004 को आयोजित किया गया था, इसको याद रखना है। अगला है हॉकी मैच भी हाल ही में जो हुआ था उसमें कौन सा टीम जीता, तो इसका राइट आंसर आपका भारत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 जो ए है वो आपका किससे संबंधित है, तो ये आपका न्याय के समान अधिकार और मुफ्त विधिक सहायता से संबंधित है। अनुच्छेद 39 ए की बात करते हैं तो अनुच्छेद 39 जो ए है वह किससे संबंधित है, तो वो आपका DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है। DPSP की बात करेंगे तो इसका उद्देश्य जो है आपका कल्याणकारी, ठीक है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा जो है DPSP अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। और किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह आपका आयरलैंड, ठीक है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन पूछा गया कि ट्रेविस हेड किस देश से संबंधित है, तो ट्रेविस हेड आपका ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ट्रेविस हेड के बारे में भारत में कौन नहीं जानता होगा, इन्हीं के कारण आपका जो है अभी वर्ल्ड कप हुआ था 50 ओवर वाला, वो हारा गया। इसके अलावा हाल ही में अभी टेस्ट जो मैच आपका चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उसमें भी कोहराम है जो कि ट्रेविस हेड मचाया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग जानते ही होंगे इसको, बाकी बताने की ज़रूरत तो है नहीं। इनका संबंध आपका ऑस्ट्रेलिया से है, तो ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि 2024 में विधायक बिल किसके द्वारा पास किया गया विधानसभा में। ठीक है, इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, हालांकि प्रश्न क्लियर नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में बात नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया पौधे का परागण से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो पौधे का परागण पौधे के प्रजनन का है, जिसमें पराग पौधे के एक अहम हिस्सा है। यह एक प्रक्रिया नर भाग से मादा भाग में पहुंचता है और परागकण की वजह से ही पौधे निषेचन होता है और बीज बनता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अगला है हाइड्रा कैसे प्रजनन करता है। तो हाइड्रा की बात करते हैं तो हाइड्रा मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है, तो मुकुलन इसका राइट आंसर होगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया स्पोर्ट्स से कोई प्रश्न पूछा गया था जिसे पद्मश्री हाल ही मिला है, तो जो भी लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं तो आप लोग हमें बताइएगा। कोई आपका 2024 का सम्मेलन हुआ वो कहाँ पूछा गया था, ये क्वेश्चन आया, ये भी नहीं पता चल पाया क्या पूछा गया। तो 24 में भी हाल ही में ब्रिक्स का सम्मेलन चल रहा है, ब्रिक्स वाला जो है आपका रूस में चल रहा है, बाकी बताइएगा। नदी से कोई प्रश्न आपका आया था स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है, वो भी नहीं मिल पाया। पुरुष जनन में कौन सा अणु कमज़ोर होता है, इस प्रकार का भी प्रश्न कोई पूछा गया था, ये भी नहीं मिल पाया। बाकी फ्राडे का नियम से संबंधित कोई क्वेश्चन आया, तो फ्राडे का नियम
विद्युत अपघटन में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण होने वाला रासायनिक निक्षेपण उसमें प्रवाहित विद्युत यानी कि कूलम्ब की मात्रा के समानुपाती होता है। ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा पैरा ओलंपिक, पेरिस में जो पैरा ओलंपिक हुआ उसमें स्वर्ण पदक किसने जीता। कोई शायद आपका यहाँ पर स्पोर्ट्स का नाम दिया गया होगा, उन स्पोर्ट्स में पार्टिकुलरली पूछा गया होगा। ठीक है, तो बताइएगा। बाकी ताज महोत्सव के बारे में आया था जो कि कहाँ होता है, तो ये आगरा के शिल्पग्राम में होता है ताज महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कर की भुगतान भी मौलिक कर्तव्य है, किस समिति ने कहा। तो ये आपका स्वर्ण सिंह समिति ने ही कहा था कि कर का भुगतान भी मौलिक कर्तव्य ही है। ठीक है, कर देना मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में है। हालांकि कर का भुगतान करना अभी वर्तमान में कोई भी मौलिक कर्तव्य जो है वो आपका नहीं है। वर्तमान में आप लोग को मालूम होगा 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, 11 में से जो आपका 10 मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था वह आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में ही जोड़ा गया था। बाकी एक जो मौलिक कर्तव्य है वो आपका 2002 में 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी किस देश के संविधान से लिया गया है, तो तत्कालीन यूएसएसआर, अब ब्रैकेट में रूस लिखा जाता है। ठीक है, तो ये भी पढ़ना है। बाकी स्वर्ण सिंह समिति ने जो है आपका 8 मौलिक कर्तव्य भी जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन उसमें जो प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी, उन्होंने 10 मौलिक कर्तव्य जो है आपके भारतीय संविधान में जोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पीएच स्केल में गहरा नीला किस प्रतीक है। ठीक है, तो पीएच स्केल में गहरा नीला जो है आपका क्षारीय रंग का प्रतीक है, तो क्षारीय इसका राइट आंसर होगा। अगला है चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से थे, तो इसका राइट आंसर गौड़ीय संप्रदाय होगा। फिर पूछा गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है, तो सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस से होता है। ठीक है। अगला है 2011 में द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक जो है किसने लिखा, तो द ग्रेट इंडियन नोवेल जो पुस्तक है ये आपका शशि थरूर का ही है। ठीक है, तो शशि थरूर इसका राइट आंसर होगा। अगला जो है विदेश व्यापार नीति को कौन संपादित करता है, तो विदेश व्यापार नीति की जब बात करते हैं तो यह केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाला वाणिज्य विभाग जो है संपादित करता है। क्वेश्चन पूछा गया मीथेन के जलाने पर क्या मिलेगा, तो मीथेन के जलाने पे हमें जल वाष्प और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ था, ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का था। अब हम लोग कुछ थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। तो पूछा गया SCO शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया, तो SCO शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो इस्लामाबाद पाकिस्तान में आयोजित किया गया था। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार प्रदान करता है, तो राइट आंसर अनुच्छेद 350(20) का राइट आंसर होगा। फिर पूछा गया कि 2019-20 के दौरान भारत के कुल व्यापार में कपड़ा परिधान के व्यापार की हिस्सेदारी का प्रतिशत कितना है, तो 5.38% है। अगला है बिहार का कोई मठ पूछा गया था बौद्ध धर्म से रिलेटेड, तो बौद्ध बिहार या बौद्ध मठ इसका राइट आंसर है। अगला है मोलासेस बेसिन किस राज्य में पाया जाता है, तो राइट आंसर आपका मिजोरम होगा। फिर पूछा गया कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, तो राइट आंसर आपका 7 होगा। फिर आपका ओम नियम से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछा गया था, तो ओम का नियम कहता है कि स्थिर तापमान पर एक प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा इसके छोरों के पार विभव अंतर के समान अनुपातिक होता है, इस और V=RI होता है। फिर पूछा गया अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया। फिर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो 2mgO2 आपका राइट आंसर था। फिर पूछा गया कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 में हुआ उसमें बीजेपी ने कितनी सीटें जो कि आपका जीता था, तो बीजेपी की जब हम लोग बात करते हैं तो बीजेपी ने आपका कितना सीट जीता, तो आपका 29 सीटें जीता। ठीक है,
इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि वहाँ पर कौन कौन सा पार्टी जो है आपका इलेक्शन लड़ा 2024 में, क्योंकि 370 अनुच्छेद हटने के बाद पहली बार जो है इसका आयोजन किया गया था। किसका? तो इलेक्शन का, ठीक है, और कोई बात नहीं है। बाकी जो है किसने किसने कितना सीट जीता उसको एक बार हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो हम लोग पाएंगे कि वहाँ पर तो पहली बार तो आपसे पूछा जाएगा कि वहाँ की विधानसभा में टोटल कितना सीट है, ठीक है। तो वहाँ पर आपका 90 सीट है, इस बात को याद रखिएगा। चुनाव आपका कब से कब हुआ? तो ये आपका 18 सितंबर से लेकर आपका 1 अक्टूबर 2024 के बीच आपका कंडक्ट किया गया था। कितने चरण में किया गया था? तो आपका 3 चरण में किया गया था, ठीक है। इसका जो नतीजा है वो आपका कब घोषित किया गया? तो इसका नतीजा आपका 8 अक्टूबर को घोषित किया गया था, ठीक है। इसको भी आप याद रखना है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से मिलकर बने भारत गठबंधन के चुनाव में अधिकांश सीटें जीती, जिसमें से 90 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। उसमें से 49 पर जीत जो है आपका हासिल हुआ था। और सबसे ज़्यादा जो सीट है आपका जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो आपका जीता था, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे तो इसने टोटल 42 सीट, बीजेपी ने आपका 29 सीट जो है जीता। बाकी कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस ने मात्र 6 ही सीट जो है आपका जीता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी वहाँ पर है, उसने भी चुनाव लड़ा तो उसने भी आपका 3 सीट जीता। फिर आपका सीपीआई भी चुनाव लड़ा, ठीक है, तो सीपीआई के द्वारा भी 1 सीट लड़ा गया, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखना है। बाकी आम आदमी पार्टी के द्वारा भी चुनाव लड़ा गया था, तो आम आदमी पार्टी ने एक सीट वहाँ पर आपका जीता। बाकी निर्दलीय की बात करते हैं तो निर्दलीय आपका 7 सीट जो है निर्दलीय के द्वारा जो है आपका जीता गया था, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे अधिक सक्रिय तत्व कौन सा है? तो राइट आंसर फ्लोरीन होगा। फिर पूछा गया आईपीएल का 17वां सीजन किसने जीता? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता 17वां सीजन। फिर पूछा गया 2019 का कोई पुस्तक था, ठीक है, उसके लेखक का नाम पूछा गया था। पुस्तक का नाम पता नहीं तो लेखक का नाम कहाँ से जानेंगे। फिर पूछा गया 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला था? तो ये आपका 7वां संशोधन अधिनियम 1956 में जो हुआ था उसके तहत मिला। फिर आपका मिला H=I²RT से कोई संबंध प्रश्न पूछा गया था। तो समीकरण H=I²RT का मतलब है कि यह विद्युत ऊर्जा यानी कि हीट एनर्जी को दर्शाने वाला समीकरण है, जिसे जूल का नियम या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहा जाता है, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा गया। बाकी अभी तक कितना ही प्रश्न मिले हैं, बाकी देखेंगे और प्रश्न मिलेंगे तो हम एक और वीडियो आपके साथ साझा करने का प्रयास करेंगे। बाकी वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।